कल ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी फर्स्ट डाउन आता है और फिर पूरा के पूरा जो डाउन आया था, यानी लगभग 300 पॉइंट पहले निफ्टी डाउन आता है और फिर ये 300 पॉइंट रिकवर करके फिर 300 पॉइंट लगभग अप जाता है। यानी लगभग निफ्टी का कल 500 पॉइंट का मूव आता है अप और डाउन मिला के। ठीक है, 500 या 500 प्लस। ठीक है, अब क्या हुआ था ऐसा कल जो यहाँ पे मतलब निफ्टी इस तरह का मूव क्रिएट किया और सारे लोगों को मतलब जिन्होंने सेल करके बैठा था उनका स्टॉप लॉस गया और जिन्होंने नीचे से बाई किया था, यहाँ पे बाई किया था, उनका स्टॉप लॉस गया। ऐसा मतलब क्यों हुआ? उसके लिए हम लोग को सबसे पहले चलना पड़ेगा प्रीवियस डे के साइकोलॉजी के ऊपर। हम लोग को पहले इस पे समझना पड़ेगा। पहले प्रीवियस डे में निफ्टी क्या हुआ, इसके इस कैंडल को आप भूल जाइए। ये जो दोनों कैंडल है, इस दोनों कैंडल के आप भूल जाइए। ठीक है, ये जो दोनों कैंडल कल जो फॉर्म हुआ, ये कैंडल निफ्टी का और ये कैंडल बैंक निफ्टी का, ये दोनों कैंडल आप भूल जाओ। ठीक है, पहला। अब क्या हुआ, प्रीवियस डे निफ्टी 24,500 के पास क्लोजिंग देता है। ठीक है, 24,000। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन क्लियर मैं आपको बताऊंगी कल क्या हुआ जिसके कारण ये उथल पुथल हुआ कल मार्केट में। ठीक है, कल निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग देता है 24,500 के आसपास 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था निफ्टी का। ठीक है, वही बैंक निफ्टी 20 डेमा का सपोर्ट लेकर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर क्लोज करता है। ठीक है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर क्लोज करता है, आप देख सकते हैं। ये सपोर्ट पे क्लोज हुआ निफ्टी और ये बैंक निफ्टी इन्वर्टेड हैमर और यहाँ पे हैमर क्लोज किया 20 डेमा का सपोर्ट लेके। यानी कि अगर बैंक निफ्टी इसी दिन गिर जाता, लेकिन ये निफ्टी सपोर्ट ले लिया था, इसलिए ये नहीं गिर पाया। लेकिन ये कंप्लीट हम लोग को दिख रहा है कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग वीक है और निफ्टी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये सपोर्ट पे है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इसके लिए हम लोग फिर चलते हैं यहाँ पे कि इस दिन क्या हुआ। अब अगले दिन यानी कि 13 दिसंबर को निफ्टी ओपन होता है इस अपने क्लोजिंग के नीचे, यहाँ कहीं ओपन हुआ था। इस दिन यहाँ ओपन हुआ था निफ्टी। ठीक है, यहाँ ओपन होता है और बैंक निफ्टी अपने क्लोजिंग के नीचे ये भी ओपन होता है। क्या होता है उसके बाद, जो बायर यहाँ पे बाई करके अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखे हुए थे, पहले इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, सेलिंग आई। सेम वही बैंक निफ्टी में भी जो बायर यहाँ पे बाई करके, इस वीक पे बाई करके, इस बुल रन में बाई करके अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं अपने क्लोजिंग के पास रखे होंगे या यहाँ लास्ट अपना स्टॉप लॉस झेले होंगे यहाँ तक। ठीक है, इन दोनों बायर का ये बायर, ये बड़े बायर का स्टॉप लॉस यहाँ है निफ्टी में और बैंक निफ्टी का ये बायर का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पड़ा होगा या यहाँ कहीं पड़ा होगा। ठीक है, अब बता देखो क्या होगा। जैसे ही निफ्टी कल ओपन होता है अपने नीचे, प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे, इनका स्टॉप लॉस उड़ा, मार्केट में सप्लाई क्रिएट हुआ। फिर बैंक निफ्टी में सेम, यहाँ पे जो भी होल्ड करके इनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ पे ओपन होता है निफ्टी, प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे ओपन होता है, उनका स्टॉप लॉस गया यहाँ पे। दोनों ने अपना पोजीशन काटा और मार्केट में सप्लाई क्रिएट हुआ फर्स्ट यहाँ और बैंक निफ्टी में यहाँ। देखो, निफ्टी को अगर ट्रेड करना है तो उसके लिए बैंक निफ्टी को देखना होगा चाहे कैसे भी, क्योंकि जो भी कंपोनेंट बैंक निफ्टी में है वो सबका सारा का सारा कंपोनेंट बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी पेरेंटल चार्ट है। ठीक है, बैंक निफ्टी को आप इंडिविजुअली अगर इसको ट्रेड करना है तो आपको बस इसको देखकर आप ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ बैंक निफ्टी को। लेकिन अगर निफ्टी ट्रेड करना है तो आपको बैंक निफ्टी को देखना ही होगा। क्यों देखना होगा? क्योंकि जो भी इसका बैंक निफ्टी का बैंकिंग सेक्टर है वो निफ्टी में भी वो है, साथ में है। ठीक है, जैसे
इसका निफ्टी का आपका कंपोनेंट कौन कौन सा है? निफ्टी का कंपोनेंट है एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसी, एसबीआई और जितना भी आईटी सेक्टर है, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस। लेकिन बैंक निफ्टी का तो सिर्फ बैंक निफ्टी में ही है, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी का में बैंकिंग सेक्टर में ही है, तो बैंकिंग सेक्टर कौन सा है? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो आप बैंकिंग सेक्टर को देखकर आप बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में काम करने के लिए बैंक निफ्टी को देखना जरूरी है, क्योंकि इसका कंपोनेंट इसमें है, लेकिन इसका कंपोनेंट इसमें नहीं है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी इंडिविजुअल है और पेरेंटल चार्ट भी है। ऐसा इसलिए मैं आपको बता दूं कि क्लियर हो जाए, ताकि मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ कल, ठीक है। वो हुआ बात की, मतलब क्यों बैंक निफ्टी को देखना है निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। अब कल क्या हुआ, कल ओपन यहाँ होता है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग के नीचे ओपन देता है, और जैसे ही इनका स्टॉप लॉस जाता है ये बायर का, तो मार्केट में सप्लाई क्रिएट होता है, कंप्लीट सप्लाई क्रिएट होता है। सप्लाई होते होते अब इसमें कोई बायर नहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई बायर नहीं है, कोई किसी ने भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी का 52,300 के आसपास है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी। और एक मेजर सपोर्ट निफ्टी जो 24,160 के आसपास है, जहां से ये ब्रेकआउट आया था, इस फॉल का, ये जो बड़ा फॉल आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा मेजर फॉल दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट जो आया था यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का, और यहाँ बैंक निफ्टी का भी ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे इसका भी मेजर सपोर्ट है, ठीक है। अब देखो कि फिर हुआ क्या कल, यहीं से सपोर्ट क्यों लिया ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है। सबसे पहला ट्रेंड अप था, यहाँ यहाँ यही ट्रेंड चेंज हो गया था निफ्टी का, यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया था बैंक निफ्टी का, ट्रेंड अप था निफ्टी में भी, ट्रेंड अप था बैंक निफ्टी में भी। जो यहाँ बाई किए थे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया इसमें फर्स्ट आवर में, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पर ही हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आवर में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट आवर में जब निफ्टी अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे आया, और साथ में बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे आया, इनका प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर से ये जो बड़े प्लेयर है, ये बड़े प्लेयर जो इंस्टीट्यूशनल है, FII DII, उनको फिर से यहाँ पे निफ्टी में फेयर वैल्यू पे मिलने लगा उनको, ठीक है। उन्होंने इस सेलिंग के बाद, रिटेलर के पास ज्यादा नॉलेज नहीं, ज्यादा जानकारी नहीं होता है, ठीक है। वो बस यहाँ से सेलिंग आई, उन्होंने सेल करके यहाँ पे बैठ गया और पूरे दिन सोचा कि वो मार्केट गिरते ही रहेगा, लेकिन नहीं। उन्होंने बड़े प्लेयर क्या करते हैं, उनको जैसे ही फेयर वैल्यू पे मार्केट मिलेगा वो बाई करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो ये नहीं देखेंगे कि प्रीवियस डे कितना रेड है, रेड कैंडल बना है, और इसके प्रीवियस डे इसमें रेड कैंडल कितना बना है, ठीक है। उन्होंने बाई करना है बड़े प्लेयर FII और DII। अब फेयर वैल्यू पे इनको मिला यहाँ पे निफ्टी, और जितने भी सेलर थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, जो कॉल राइटर होंगे, ठीक है, यहाँ मिला, यहाँ मिला इसमें। तो यहाँ बड़े प्लेयर ने अपना ऑर्डर पंच किया, आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, और ना चाहते हुए भी इनका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये सेल करके बैठे हुए हैं। मान लिए ये छोटे प्लेयर सेल करके बैठे हैं, जैसे ही ये इसके ऊपर जाएगा इनका बाई ऑर्डर पंच होगा, बाई ऑर्डर पंच होते ही ये रिटेलर का सेलिंग ऑर्डर, बाई ऑर्डर जैसे ही पंच हो, सेलिंग ऑर्डर बाई में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे डिमांड होगा, और डिमांड होते ही यहाँ पे उनको जैसे 10 रुपया या 5 रुपए का यहाँ पे अगर प्रॉफिट सेलिंग है, वो उनको इनका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बड़े प्लेयर के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेलिंग था, यहाँ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही प्रॉफिट में, जैसे
सिंपल समझते हैं हम लोग कि यहाँ जैसे मान लिए कि इन्होंने 100 रुपया पे कोई खरीदा, ठीक है, 100 रुपया पे यहाँ पे खरीदा और मार्केट यहाँ से बूस्ट करके यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, और मार्केट जब यहाँ से यहाँ पहुंचा और कोई सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, सेल करके यहाँ पे बैठा हुआ है, तो जैसे ही ये स्टॉप लॉस खाएगा इनका कैंडल, इनका 100 रुपए वाला कैंडल जैसे ही स्टॉप लॉस खाया तो ये 25 रुपया तो ऑटोमेटिक बाई हो गया, इनका जो सेल ऑर्डर था ये बाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, बाई ऑर्डर हो गया, मान लिए 25 या 10 जो भी कहो, इनका जितना का स्टॉप लॉस है 25, 10, 15 जो भी है, ये बाई में कन्वर्ट हुआ और इसके कारण यहाँ पे इनको कम से कम 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कुछ होंगे जिनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, फिर यहाँ पे इन्होंने स्टॉप लॉस खाया, कुछ होंगे जो इनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, फिर उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, फिर इन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया और यहाँ पे आते आते उन्होंने यहाँ पे अपना वो स्टॉप लॉस खाते खाते इनका प्रॉफिट ही हो रहा था, ठीक है, आप कितना भी मार्केट की अगेंस्ट जा रहे होंगे तो उसके बाद भी इनका प्रॉफिट ही हो रहा होगा, ना कि लॉस, क्योंकि वो स्टॉप लॉस खा रहे हैं। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़े प्लेयर हमेशा छोटे प्लेयर पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली मैं यही कहना चाह रहा हूँ। यहाँ मार्केट में लोगों का ये धारणा बना हुआ है, ये सोचते हैं कि बड़े प्लेयर पे हमेशा छोटे प्लेयर डिपेंडेंट होते हैं, नहीं, हमेशा नहीं होते, छोटे प्लेयर पे ही बड़े प्लेयर डिपेंडेंट होते हैं। आखिर ये जो बिग बायर है, ये जो बायर है, ये यहाँ से मार्केट यहाँ तक ले गए, इनको प्रॉफिट कब होगा, जब इनके बाद कोई बाई करेगा, तो इनके बाद कौन बाई करेगा, छोटा छोटा कैंडल कौन बाई करेगा, हम ही लोग तो बाई करेंगे, रिटेलर ही तो बाई करेगा, तभी तो इनको इनको सब पता है कि ना प्रीवियस या वर्ल्ड मार्केट क्या हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, इंडियन इंटरनल न्यूज कैसा है, तब उन्होंने ऐसा कैंडल फॉर्म किया, उसके बाद आप इनके बाद बाई करो, तब इनको ये प्रॉफिट होगा, नहीं तो ये क्यों बाई करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली बड़े प्लेयर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये कहना कि नहीं सिर्फ छोटे प्लेयर बड़े प्लेयर पर डिपेंडेंट है, ये गलत है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान में रखो कि जब तक कोई छोटे प्लेयर मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तब तक ये बड़े प्लेयर भी नहीं आएंगे। आप खुद सोचो कि अगर हमको कब फायदा होगा, जब मेरे बाद कोई बाई करेगा, तो ये हम लोग जब सोच रहे हैं तो जो 1000 करोड़ और 5000 करोड़ और 50,000 करोड़ जो डाल रहे हैं मार्केट में, वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि उनको कब फायदा या प्रॉफिट होगा, कि उनके बाद कोई बाई करेगा या कुछ ऐसा न्यूज हो जो इंटरनल न्यूज हो जो अच्छा हो इंडिया के लिए या कुछ भी, तो तभी तो वो अपना 1000 करोड़ डाल रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं, तो कुछ तो बात होगा। तो आखिर कोई न्यूज आया होगा या न्यूज आया है या कुछ है जिसके कारण इन्होंने इतना बड़ा कैंडल फॉर्म किया और सब चीज ठीक ठाक है, और इसके बाद कोई बाई करेगा, ब्रेकआउट आएगा, तब इनको फायदा होगा। नहीं तो अगर इसके नीचे आएगा और फिर से ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी निफ्टी का बना हुआ है 24,500, यही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर इसके नीचे आया तो हम लोगों को किसी ना किसी दिन फिर से एक यहाँ पे जैसे फिर से एक फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस टाइप का फॉल दिख सकता है, नहीं तो फिर मार्केट अप जा सकता है यहाँ से ईआरडी टेस्ट लेने के बाद यहाँ पे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो नॉलेज आप इससे कुछ समझे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।